मार्च महीने की शुरुआत वैसे तो सुहाने मौसम से होती है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी और तपिश से हुई थी। लेकिन महीने के बीच में जब मौसम ने पलटी मारी तो लोगों को अब डर लगने लगा है। क्या दिल्ली एनसीआर, क्या पटना, भोपाल, कोलकाता तक में बारिश ने लोगों को मार्च में मॉनसून जैसा फील करवा दिया है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं पर गरज है, कहीं पर बिजली कड़क रही है, कहीं पर ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अब रेनकोट और छाता मार्च में ही निकालना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अगले 5 दिन रेनकोट आप तैयार रखें, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यही चेतावनी जारी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग का अलर्ट साफ ये कहता है कि ये सिर्फ हल्की बारिश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम है जो देश के 15 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और आने वाले 5 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान जरूर गिरा है, इससे गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। खासतौर पर किसानों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है। खेतों में खड़ी फसलें दांव पर हैं। अचानक बदलते मौसम ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में चिंता और ज़्यादा बढ़ा दी है। आम लोगों के लिए भी ये मौसम राहत के साथ साथ कहीं ना कहीं जोखिम भरा भी है। साफ है कि ये बदलाव सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आपको अलर्ट रहना है। देश भर में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक का सर्कुलेशन के संयुक्त असर से बना हुआ है। और यही वजह है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और दक्षिण भारत तक एक साथ बारिश हो रही है, आंधी तूफान देखने को मिल रहा है, गरज चमक देखने को मिल रही है। वातावरण में भी नमी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं और अचानक से मौसम पलट रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि कुछ संवेदनशील इलाकों में ये रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सिस्टम अगले 4 से 5 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तीव्रता से असर भी देखा जा सकता है। कहीं पर भारी बारिश होगी तो कहीं पर तेज हवाएं चलेगी, कहीं पर बिजली गिरने का संकेत भी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इससे लोगों को अस्थायी राहत तो मिलेगी, लेकिन ये राहत लंबे वक्त तक टिकने वाली नहीं है। मौसम की अस्थिरता आने वाले दिनों में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जो है मौसम राहत देने वाला ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से स्थिर नहीं है। 23 मार्च को हल्की हवा और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में तेज़ झोंकों के साथ आंधी भी हो सकती है, जिससे दिन भर मौसम बदलता रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहेगा। बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार ज़रूर हुआ है। AQI मध्यम स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन तेज़ हवाएं ट्रैफिक और रोज़मर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का असर सबसे ज्यादा व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में भारी असर जो है वो डाला जरूर है। वहां पर लोगों को परेशानी जरूर हुई है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में अलग अलग तरह की मौसम गतिविधियां जो है वो दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा जो है और ज्यादा बढ़ चुका है। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया और बस्ती जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ साथ चेतावनी जारी की गई है। वहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ जैसे शहरों में भी मौसम अस्थिर बना रहेगा। किसानों के लिए समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गेहूं की कटाई से पहले ओलावृष्टि फसलों को बर्बाद कर सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर हालात लगातार जो है तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम का असर और ज्यादा खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कई इलाकों में जो तापमान है वो माइनस में पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी यहां पर जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा भी बना हुआ है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 24 से 28 मार्च के बीच एक बार फिर से बारिश और आंधी का दौर शुरू होने वाला है।
पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा कई जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले में ना जाने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। किसानों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है। पंजाब हरियाणा की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान को नीचे ला दिया है। सुबह और रात में ठंडक महसूस हो रही है। इससे लोगों को फिर से हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। किसानों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गेहूं की फसल तैयार खड़ी है और तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने से ये गिर सकती हैं। इससे उत्पादन पर इसका सीधे तौर पर असर देखा जा सकता है। राजस्थान में भी मौसम का असर जो है वो देखा जाएगा। राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधी भी परेशानी यहाँ पर लोगों की बढ़ा सकती है। दक्षिण भारत में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का असर दिखेगा। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। यानी कि दक्षिण भारत में मौसम 2 चरम स्थितियों के बीच झूलता हुआ नजर आएगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ा खतरा जो है वो देखा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल जो है अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में 24 मार्च से मौसम और ज़्यादा खराब हो सकता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता समेत कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इस मौसम बदलाव की जो मुख्य वजह है वो ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं इस मौसम को लगातार बदल रहा है। एक साथ ये दोनों एक्टिव हो चुके हैं। ये दोनों सिस्टम जब आपस में टकराते हैं तो वातावरण में अस्थिरता तेज़ी से बढ़ जाती है और इससे तेज़ हवाएं, भारी बारिश, गरज, चमक और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। अब देखिए किन किन राज्यों में सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा असर रहेगा। इन इलाकों में तेज़ आंधी, बारिश, बिजली और ओलावृष्टि का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा बना रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज़ हवाओं का असर जो है वो देखा जा रहा है। किसानों को नुकसान की खबर जो है ज़रूर आ रही है। किसानों के लिए ये समय जो है बेहद चुनौतीपूर्ण है। ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं से गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है। खेतों में बड़ी फसल जो है वो गिर सकती है, जिससे उत्पादन घटने का खतरा है। आर्थिक नुकसान यहाँ पर किसानों को झेलना पड़ सकता है। क्या इससे गर्मी से राहत मिलेगी? जी हाँ, तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट जो है वो देखी जा सकती है। इससे कुछ समय के लिए राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होगी। जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होगा, तापमान एक बार फिर से बढ़ सकता है। अब लोगों को क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए? खराब मौसम की वजह से घर से बाहर निकलने से बचें, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें, वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें और मौसम विभाग के अपडेट पर नज़र बनाए रखें। तो लगभग आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों में अगले 5 दिन तक आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि बिजली गिरने और ओलावृष्टि का भी खतरा बना हुआ है। तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम की अस्थिरता ने यहाँ पर चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर किसानों के लिए ये वक्त मुश्किल भरा है, क्योंकि फसलों को नुकसान हो सकता है।